Hi guys, my name is Narayan and I welcome all of you viewers in this video again. So इस वीडियो में हम व्हाट आर द DHCP क्लास लेवल ऑप्शंस के बारे में देखेंगे क्या होता है और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो हम इसको अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि DHCP क्लास के बारे में। DHCP क्लास लेवल ऑप्शंस आर स्कोप ऑप्शंस दैट अप्लाई टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास अगर हम बात करें DHCP क्लास लेवल ऑप्शन की तो वो एक क्या है, स्कोप है दैट अप्लाई टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस। एक स्पेसिफिक या कह सके एक खास तरीके की डिवाइस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो DHCP क्लास लेवल ऑप्शंस की बात करें तो एक होता है वेंडर क्लास होता है, दूसरा यूज़र क्लास होता है। और छोटे में इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉन्फ़िगर्ड बाय वेंडर सच एज माइक्रोसॉफ्ट HP एंड सन। तो ये इनको क्या है, कॉन्फ़िगर करेंगे वेंडर क्लास को। और अगर यूज़र क्लास की बात करें तो सेट एंड ब्यूट बाय द यूज़र्स। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। DHCP ऑप्शन कैन बी अप्लाइड एट several different labels such as at the server and scope levels. You may need to apply scope option to custom type ऑफ कंप्यूटर और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हम इनको एक स्पेसिफिक कंप्यूटर्स को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या कस्टम टाइप के कंप्यूटर्स हैं या हमारे पास यूज़र ग्रुप है उसके लिए इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। You specify class level options when you need to configure a device belonging to a particular class in a specific way. तो हमको क्या है, यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, अ क्लास इज़ लॉजिकली डिफाइंड ग्रुप बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ द IP बेस्ड डिवाइसेस। तो अगर हम यहाँ पे अगर क्लास की बात करें तो वो क्या है, लॉजिकली डिफाइंड ग्रुप्ड है बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ द IP बेस्ड डिवाइसेस। दिस कैन बी बेस्ड ऑन वेंडर स्पेसिफाइड डेटा स्पेसिफिक डेटा और इट मे बी अ यूज़र डिफाइंड। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें जो क्लास की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ये वाले पोर्शन की यहाँ पे, ठीक है, DHCP क्लास की, तो वो एक क्या है, डिफाइंड ग्रुप है बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ द IP बेस्ड डिवाइसेस। अभी फिर से हम दोनों चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं डिटेल में। तो वेंडर क्लास की बात करें, वेंडर क्लास की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर रोल ऑफर स्पेशल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वेंडर क्लास। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें DHCP सर्वर की तो ये हमको ऑफर करता है स्पेशल ऑप्शंस बेस्ड ऑन वेंडर क्लास। एग्जाम्पल की बात करें, an example of using the DHCP with a vendor class is disabling NetBIOS over TCP for client with a vendor class matching Windows Server 2000 और 2000 Windows XP। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अनदर एग्जाम्पल इज कॉन्फ़िगरिंग स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर अ सर्टन कंप्यूटर ब्रांड। तो हमारे पास अगर हमको चाहिए तो हम इस तरीके से इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वेंडर क्लास को। दूसरी बात करें यूज़र क्लास की, you can specify user class option when you want to set up option for a certain class of users such as users from a particular physical location। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफाई करना होगा हमको। यूज़र क्लासेस आर सेट ऑन द क्लाइंट्स वर्क स्टेशन यूजिंग। अभी हमको क्या है, यूज़र क्लास अगर सेट करना है तो वो हमको क्या है, ये वाली कमांड रन करनी पड़ी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा DHCP कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो ये मेरा सिस्टम DHCP पे नहीं है तो मैं ये कमांड रन नहीं कर सकता। एल्स हमको ऑप्शन आते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे CMD में जाके तो, और कमांड है IP कॉन्फ़िग, उसके बाद में हमको ये स्लैश लगा के सेट क्लास ID होगा। हाँ, सेट क्लास ID, इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे एरर इतने सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये DHCP से कनेक्टेड नहीं है, इसको स्टैटिक IP दिया है। बट यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा ये सेट क्लास ID करके, ये तो मॉडिफाई द DHCP क्लास ID, ये इसका फंक्शन है इस कमांड का। और दूसरा इसी चीज़ को हम देखेंगे थोड़ा सा। when you need to manage many computers in a network it becomes very time consuming to manage them manually। ठीक है, अगर हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो उनको मैनुअली मैनेज करने में काफ़ी तकलीफ होती है।
Many corporation manage thousands of computers devices including desktop or laptop and blah blah. It simply is not feasible to manage network ऑफ दिस साइज ऑफ मैनुअली। तो कहने का मतलब यही कि बड़े से नेटवर्क को हम मैनुअली मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, DHCP रोल हमको फैसिलिटी देता है। You can ensure that all clients have the same configuration information which eliminates human error during configuration। तो DHCP अगर हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, गलती होने के भी चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। When key configuration information change in the network, you can update it using DHCP server role without having to change the information directly on each computer। तो क्या है, अगर DHCP अगर हम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हम से जो एक सिस्टम के लिए हम इंफॉर्मेशन बनाई है तो सारी की सारी हमारी नेटवर्क के लिए जाएगी। तो जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क बनेंगे सारी चीज़ सेम रहेगी। तो हम वहाँ पे क्या है, कोई भी दूसरी गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट्स को एक्सेप्ट मिलेगी नहीं। दूसरा, DHCP ऑल्सो इज़ अ की सर्विस फॉर मोबाइल यूजर्स हु चेंज नेटवर्क ऑफनली। तो दूसरा क्या है, जो हमारे पास कुछ मोबाइल यूजर्स है, कभी यहाँ काम करते हैं कभी वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए भी DHCP काफ़ी यूज़फुल है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा कि यहाँ पे DHCP क्लास लेवल ऑप्शंस क्या है और उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ज़्यादा वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का URL यहाँ पे है और वहाँ पे CCNA के भी वीडियोस हैं, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर 2016। तो आप वहाँ से देख के और चीज़ें सीख सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।